चलिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्लेन मिरर का जो सॉरी रिफ्लेक्शन हमने पूरा खत्म किया था। यहाँ पर हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, एक्चुअली पहली बात हम देखेंगे प्लेन मिरर होता क्या है। तो जो घर पे हम अपना फेस देखने के लिए यूज करते हैं वो मिरर हमारे पास प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर हमको कहाँ देखने को मिलता है? जो ड्राइवर होता है उसकी सीट पर, सीट की जो फ्रंट साइड होती है वहां पर जो मिरर लगा होता है वो भी हमारे पास प्लेन मिरर होता है। साइड में जो मिरर होता है वो नहीं, जो उसके सामने लगा होता है, स्टीयरिंग के ठीक सामने लगा होता है, जिससे वो पीछे से आने वाली इमेज को देखता है। तो यहाँ पर ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर आपको मैंने बताया। प्लेन मिरर की जो होता है, इसमें जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक और इरेक्ट मीन्स होता है सीधा। अभी बताएंगे वर्चुअल और इरेक्ट के बारे में डिटेल में पीछे। साइज जो होता है हमारे पास प्लेन मिरर में, जो भी ऑब्जेक्ट बनता है उसकी जो साइज होती है, वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बनती है, ना उससे बड़ी बनती है ना उससे छोटी बनती है। मतलब जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही साइज का उसकी साइज की इमेज बनेगी। अगला है डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द प्लेन मिरर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब इसको यहां एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहां आपको दिखाता हूं मैं। इसमें देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन मिरर है। ये जो प्लेन मिरर है मान लीजिए, तो ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये जो दूरी होगी हमारे पास किसकी, मिरर से इस इमेज की, इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वही। अब मान लीजिए इसकी इमेज यहां बन रही है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? हमारे पास इमेज है। और ये क्या है? मिरर है। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से जो इमेज होगी वही मिरर की, मिरर की जो मिरर की जो इमेज, जिस जो इसके अंदर इमेज बन रही होगी, वही दूरी इस इमेज की इस मिरर से होगी। मतलब दोनों दूरी क्या होती है? बराबर होती है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ये बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज से दूरी कितनी होगी, तो ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी क्या होगी? डबल होगी। पहले ऑब्जेक्ट की मिरर से जो दूरी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, फिर अंदर मिरर से इस इमेज की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम कहें कि भाई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और मिरर के, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी है, तो 1 + 1 = कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन जितनी दूरी इस मिरर की इस ऑब्जेक्ट से है, इस मिरर की इस ऑब्जेक्ट से है, उतनी ही दूरी इसके अंदर बनने वाली इमेज की इस मिरर से है। मतलब ये दोनों दूरी क्या होती है? बराबर होती है। इतनी बात समझ में आई आपको? आ, आगे आगे देखते हैं। आगे की प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो ये जो प्लेन मिरर होता है इसके अंदर एक खासियत होती है लेटरल इन्वर्जन की। लेटरल इन्वर्जन 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर हम अपने लेफ्ट साइड के हाथ को प्लेन मिरर में देखेंगे तो वो राइट दिखाई देगा, और राइट साइड को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? लेफ्ट दिखाई देगा। इसी प्रोसेस को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। इसीलिए जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस में जो वर्ड हम यूज करते हैं वो इन्वर्टेड लेटर्स में यूज करते हैं। मतलब एम्बुलेंस वर्ड AMBULANCE जो लिखते हैं वो उल्टा लिखते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि जो ड्राइवर की सीट होती है, अभी मैंने आपको बताया था, उसके सामने कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। तो जब हम उसको वहां देखेंगे तो लेटरल इन्वर्जन के कारण वो इस उल्टी इमेज को कैसा बना देगा? सीधा बना देगा। लेफ्ट पोर्शन मिरर में कैसा दिखने लगेगा? राइट। तो ये अल्फाबेट बिल्कुल उल्टे हैं तो उलट करके सीधे दिखने लगेंगे, और ड्राइवर को वो दिखाई देने लगेगा कि जो मेरे पीछे जो गाड़ी आ रही है वो एम्बुलेंस की है, और वो उसे आसानी से क्या कर देगा? पास दे देगा। पास का मतलब उसको पास कर देगा आगे जाने के लिए। आगे हम, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वर्चुअल और उसके बारे में बताऊंगा। तो यहां हम देखेंगे इमेज। इमेज क्या है? कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट
ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट आ करके एक जगह क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। जैसे मान लीजिए बल्ब है, बल्ब से बहुत सारी लाइट आकर के एक जगह इकट्ठा हो रही है, एक जगह फोकस हो रही है, तो उस फोकस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, जैसे यहां देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई कैंडल है, इस कैंडल से यहां से बहुत सारी रेज आ रही हैं, और ये सब आकर के क्या हो रही हैं, यहां पर मान लीजिए मिल रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये इमेज बन जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर ये एक पॉइंट पर क्या होती हैं, मिलती हैं, तो वो जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। इमेज जो होता है वो हमारा दो तरह से होता है, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज वो इमेज होती है जब हमारे पास रिफ्लेक्शन के बाद, यहां हम देखेंगे, देखिए यहां पर एक मिरर से मैंने दिखाया, मान लीजिए किसी सोर्स से लाइट आ रही है, ये एक लाइट, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख रखा था ऐसे, और यहाँ से लाइट आ रही है, तो मान लीजिए लाइट आएगी तो यहाँ टकराएगी, और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई। फिर यहाँ मान लीजिए एक सीधी लाइट आ रही है, तो यहाँ टकरा करके वापस गई, तो यहाँ मिल रही है। फिर यहाँ से एक लाइट ऐसे आई, ये टकरा करके ऐसे चली गई, तो यहाँ पर ये मिल रही है। तो यहाँ पर जो ये मिल रही है, तो इस पॉइंट पर जो इमेज बनेगी, वो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज की खासियत क्या होती है कि जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलती हुई मिलती हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, सारी लाइटें एक बार रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, मतलब पॉइंट एफ पे जो इमेज बनेगी उसको हम रियल इमेज बोलेंगे। वर्चुअल इमेज हम देखते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो लाइट रेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद मिलती नहीं है, हमको अपीयर टू मीट होती है, ऐसा लग रहा है कि वो मिल रही हैं लेकिन मिलती नहीं है। जैसे यहां देखिए, अभी ये भी समझाएंगे बीच वाली चीज क्या है, थोड़ा सा तसल्ली रखिए, अभी ये भी बताएंगे आपको क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ अंदर की तरफ से हमने इसके ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, अंदर की तरफ से इसका रास्ता बंद कर रखा है हमने, तो यहाँ से लाइट आएगी तो इसके सरफेस पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे बीच से आएगी ऐसे टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नीचे से आएगी ऐसे पैरेलल आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आगे जाकर के अगर हम इसको ये तीनों आपस में सामने नहीं मिलेंगी, मतलब ये कहाँ मिलेंगे, पीछे मिलती हुई अपीयर होंगे। अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये देखो हमको पीछे की तरफ मिलती हुई अपीयर होंगी। तो जब ये पीछे की तरफ अपीयर हो रही है एक पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और ऊपर वाले में जो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि यहाँ रियली मीट हो रही है, वास्तविक रूप से मिल रही है, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये कैसी इमेज बन जाएगी, ये रियल इमेज बन जाएगी। और ये कौन सी इमेज बन जाएगी, वर्चुअल इमेज बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम, अगला डिफरेंस देखते हैं कि जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं उनको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। रियल इमेज का मतलब होता है, जैसे मेरी फोटो खींची गई, जैसे मेरी फोटो खींची गई, जैसे सिनेमा हॉल में जो पिक्चरें रिलीज होती हैं वो सब की सब क्या है, रियल इमेज है। जैसे शूटिंग होती है तो शूटिंग के वक्त मान लीजिए एक्टर या एक्ट्रेस ने किसी कैप पहन रखी है, तो शूटिंग के बाद जब वो पिक्चर लगती है सिनेमा स्क्रीन पर, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल उसकी जैसे वहां पे शूट किया गया था वैसी ही चीजें वहां दिखाई देती हैं। तो रियल इमेज क्या होती है, जिनको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। रियल इमेज वो होती है जिन्हें हम फोकस कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई वीडियोग्राफी कर ले तो वो इमेज कैसी हो जाएंगी, वो हमारी कोई फोटो खींच ले तो वो इमेज कौन सी हो जाएंगी, रियल इमेज हो जाएंगी, हम उन्हें फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जो रियल इमेज होती हैं वो मिरर के क्या होती हैं, फ्रंट में बनती है, हमेशा मिरर के सामने बनती है। रियल इमेज जो होती है वो हमेशा उल्टी बनती है। रियल इमेज कौन कौन से मिरर और कौन कौन से लेंस बनाते हैं, तो रियल इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। रियल इमेज का जो सबसे बड़े एग्जांपल है वो है सिनेमा स्क्रीन। जो भी इमेजेस आपको सिनेमा स्क्रीन पर मिलती हैं उन्हें हम रियल इमेज बोलते हैं। इस तरह की इमेज तब बनती है जब रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था इंटरसेक्ट होने का, ये देखिए
यहां पर सारी रेज एक दूसरे को मिलकर के क्या कर रही हैं, काट रही हैं। यहां से और यहां से तीनों एक दूसरे को यहां पर काट रही हैं, इसलिए यहां पर ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास किसका बन जाएगा, रियल इमेज का बन जाएगा। यहां पर रियल इमेज बनेंगी। वर्चुअल इमेज की बात करें, ऐसी इमेज जो कि जिनमें जो हमारे पास लाइट रेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद मिलती नहीं है, केवल अपीयर टू मीट होती है, मतलब ऐसा लगता है कि वो मिल रही हैं। जैसे यहाँ देखो रियल नहीं मिल रही है, रियली ये नहीं मिल रही है, आप काल्पनिक रूप से कह सकते हैं कि ये मिलती हुई आपको अपीयर हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनेगी, इस तरह की इमेज जो बनेगी, मतलब जो इमेजेस मिरर के फ्रंट में बनती है वो हमेशा क्या होती है, रियल इमेज होती है, और जो बैक साइड में बनती है वो हमेशा कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। अगला डिफरेंस देखते अगला अगला डिफरेंस देखते हैं। इस तरह की जो वर्चुअल इमेज होती है इनको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम शेडो की फोटो लेते हैं, तो शेडो की फोटो लेंगे और उसका नेगेटिव निकलवाएंगे, उससे हम चाहेंगे कि फोटो बन जाए, तो फोटो तो निकलेगी लेकिन आप इसमें कोई पार्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी शेडो की या वीडियो बनाइए, तो उसका वीडियो बनाना ना बनाना सब एक ही बात है, क्योंकि उसमें हम कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगला है, इस तरह की इमेज को हम फोकस नहीं कर सकते हैं। इस तरह की जो इमेज होती है वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है। इस तरह की जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। और इस तरह की जो इमेजेस होती हैं उनको हमेशा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस बनाते हैं। अभी आगे चल के आपको ये बताएंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये सब क्या होता है। इस तरह की जो इमेज है, इनका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि जब हम अपने रिफ्लेक्शन को अगर हम मिरर में देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो कौन सी इमेज कहलाता है, वर्चुअल इमेज कहलाता है, रियल नहीं कहलाता। वो कौन सा कहलाएगा, वर्चुअल। ठीक है, तो ये अभी एम्बुलेंस वाला मैंने आपको बता दिया था, ये क्यों हमको वैसा उल्टा दिखाई देता है। आगे चलते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ऐसे मिरर जिनके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पाई जाती है। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो तरह की होती है। कैसी, एक तो कर्व्ड होती है, देखो ये कर्व्ड है, यहाँ इस पेन से देखो मैंने दिखाया आपको, ये कर्व्ड है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड भी हो सकती है और पूरी गोल भी हो सकती है। ये पूरी गोल भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। तो मिरर क्या होता है, मिरर एक तरह का, मिरर क्या है, मिरर एक हिस्सा है, एक पार्ट है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो कर्व्ड होगी या तो स्फेरिकल होगी। अगर हम मिरर को देखें तो मिरर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर और दूसरा पार्ट होता है डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर, इसको हम कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसमें इनसाइड रिफ्लेक्शन पाया जाता है, मतलब लाइट अंदर से पड़ती है, पीछे वाली सतह उसकी पेंटेड होती है, कोटेड होती है। जैसे अगर हम देखें प्लेन मिरर को, तो पीछे की तरफ से वो क्या होता है, कोटेड होता है। ऐसा नहीं कि इधर से मुंह देख रहे हैं तो उधर से कोई हमको देख ले रहा है, तो यहां से ये कोटेड होता है, तो यहां से इसमें इनसाइड रिफ्लेक्शन होता है। तो ऐसे मिरर जिसमें अंदर से लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, इनसाइड रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और ऐसे मिरर जिनमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो जो स्पून है, जो चिम्मच है, उसकी अंदर की जो साइनिंग है वो क्या कहलाएगी, वो एग्जांपल है किसका, कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आउटसाइड रिफ्लेक्शन होता है, इसमें अंदर की तरफ सिल्वर सी कोटिंग होती है, तो बाहर से रिफ्लेक्शन होता है, तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसमें रेज एक जगह कन्वर्ज हो रही है, एक जगह इकट्ठी हो रही है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और इसमें रेज एक क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, टकरा करके वापस लौट रही है, इसीलिए हम इसको कौन सा मिरर बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। ठीक है, आगे के पॉइंट में देखें, लाइट के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म होते हैं जिनको हम अक्सर यूज करते हैं रे डायग्राम्स में। तो क्या होता है, पहला है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को से पास होकर के जाती है। वो दोनों में मिल सकती है, आपको कॉनकेव में भी मिल सकती है और कॉन्वेक्स लेंस में भी मिल सकती है। देखो कॉनकेव मैंने ऐसे बनाया है, क्योंकि इसमें इनसाइड रिफ्लेक्शन होगा तो अंदर की जगह हमको खाली करनी पड़ेगी। और ठीक है, जो कॉन्वेक्स होगा
इसमें ये देखिए थोड़ा सा ये गलत बन गया है बेटा, ये अंदर की तरफ यहाँ कोटिंग होनी चाहिए, सॉरी, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए, अंदर की तरफ होनी चाहिए। और इसको लाइन को हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, और फिर ये मान लो ऐसे रेज आई, ऐसे टकराई और ऐसे वापस चली गई, ठीक है, ऐसे रेज आई, ऐसे टकराई और वापस चली गई। तो ये अगर हम इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये हमें क्या होगा, एक पॉइंट पे मिलेगा, किस पे, जिसको हम बोलेंगे फोकस। तो यहाँ पर ये है प्रिंसिपल एक्सिस, एक सीधी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को पास करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल क्या होता है, किसी भी मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। किसी भी मिरर का सेंटर पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एक पूरे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा, या जो पूरा होलो स्फेयर होगा उसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो पूरे मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और पूरे स्फेरिकल जो होलो स्फेयर है उसका जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, आर बोलते हैं इसको। और प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिलती हुई हमको मिलती है। जैसे ये लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिल रही है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। और लास्ट है इसका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, एक पॉइंट होता है किसके बीच, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, फोकल सॉरी प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो